बहुत रात हो गई थी। तभी छोटे गोपाल को उसके चाचा शिवा अपने घर ले आए। गोपाल को देखकर उसकी चाची, ये क्या, आप इसे यहाँ क्यों ले आए और इतने बड़े पेटी में क्या लेकर आए हैं? उमा, ये गोपाल के कपड़े हैं। गोपाल आज के बाद हमारे साथ ही रहेगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे साथ क्यों? भैया और भाभी के बाद गोपाल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे भैया ने आज तक मुझे सहारा दिया। उनके बेटे की देखभाल का जिम्मा मैं उठाने वाला हूँ। उमा को शिवा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। गोपाल के माता पिता का अचानक से देहांत हो गया था और शिवा के सिवा उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। लेकिन उमा को गोपाल एक आंख नहीं भा रहा था। दिन बीत रहे थे। उमा गोपाल को शिवा के साथ काम करने के लिए खेत में भेज देती थी। अपने बेटे अर्जुन को 56 भोग खाना देती थी। वहीं गोपाल को सूखी रोटी खिलाती थी। कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन और गोपाल दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन, ए गोपाल, आज पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, बाद में बाजार में जाकर मैं जो कहूँ वो सब सामान ले आना। आज 8 साल बाद मेरा बेटा अपनी शिक्षा लौटने वाला है। मैं नहीं चाहती कि उसके स्वागत में कोई भी कमी हो। खेत से आते समय ये सब ले आ। गोपाल अपना काम खत्म करके घर आ गया। उसने उमा को उसने मंगाई हुई सब चीजें दे दी। कुछ देर के बाद अर्जुन घर आ गया। अर्जुन को देखकर तो उमा फूले नहीं समा रही थी। उनका वो प्यार देखकर गोपाल की आंखें भर आई और वो नदी किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक ऋषिवर चलते हुए आ रहे थे। गोपाल ने देखा कि उनके पैर से रक्त बह रहा है। फिर, ऋषिवर, यहाँ बैठिए, आपके पैरों से रक्त बह रहा है। हाँ पुत्र, चलते समय एक कांटा चुभ गया है। गोपाल ने ऋषिवर के पैर से कांटा निकाला और अपना रुमाल ऋषि के पैर पर और उसका लेप ऋषि के पैर पर लगा दिया। ऋषिवर, इस जड़ी बूटी से आपको शीघ्र ही पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पुत्र, तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा और ग्लानि क्यों है? तुम इतने कोमल हृदय के हो, मेरी पीड़ा तुमसे देखी नहीं गई तो तुम स्वयं किस पीड़ा में हो? मंडल को देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम ना सिर्फ खुद अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार। इसीलिए सभी युवाओं से महाराज का ये अनुरोध है कि वो बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लें और अपना भाग्य आजमाएं। इस बात को सुनकर सभी युवान राजधानी जाने के लिए निकलने लगे। सभी को अपने भाग्य की परीक्षा करनी थी। अर्जुन भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब, अर्जुन, तुम प्रतियोगिता में भाग लेने तो जा रहे हो, लेकिन वो प्रतियोगिता किस बात की है उसके बारे में तो महाराज ने कुछ नहीं बताया। पता नहीं किस बात की प्रतियोगिता होगी। कोई भी प्रतियोगिता हो पिताजी, मुझे भाग्य का कोई कारण नहीं है। मैं तो गुरुदेव के आश्रम से सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान ग्रहण करके आया हूँ। मैं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ। देखा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरा बेटा आपके इस गोपाल की तरह नहीं है। इसमें बुद्धि और साहस दोनों भी है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य का अगला महामंत्री मेरा अर्जुन ही होगा। अर्जुन तैयारी के साथ राजधानी के शहर जाने के लिए चला गया। गोपाल अपने काम पर लग गया। 2 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि जो युवान राजधानी पहुंच गए थे उन सबको महाराज युद्ध भूमि में भेजने वाले हैं। फिर, सुनिए जी, आपको पता चला महाराज ने ये ठीक नहीं किया। झूठ बोलकर गांव के सभी लड़कों को युद्धपुर भेज दिया। मेरे हो गया तो हाय मेरा बेटा, इससे अच्छा तो इस गोपाल को ही भेज देते हम।